आए मुझ तक वो तुमको जो हो ढूंढता। Yes, मेरी everyone. Good evening. Good खामोशियों में evening. है तू बोलता। ये जीना भी ना जीना भी जो भी हुआ है वो तुमसे हुआ। Yes, Industars. फटाफट 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 put your cameras on so that we can begin with the today's meeting. शर्माना शर्माना छोड़ेंगे और फटाफट फटाफट अपने कैमरास ऑन करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो जो स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे जूम सेशंस में अपने कैमरा ऑन करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है इंटर में एक पेपर हर ग्रुप में टफ आता है। हाँ सर, उस टफ वाले पेपर में भी उनके बहुत बढ़िया नंबर आते हैं। तो देख लो भैया, बढ़िया बढ़िया नंबर लाने हैं तो शर्माना छोड़ो, फटाफट फटाफट अपने कैमरास क्विकली क्विकली ऑन कर दो। वेरी गुड शुभ, ऋषि, राहुल, आयुष्मान, वंश, अब्दुल, पीसी, देवांशी, पंकज, सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चों ने फटाफट अपने कैमरास ऑन कर दिए। वेरी वेरी गुड। सो स्वागत है आप सबका टू दिस फर्स्ट सेशन, और यू कैन से इंट्रो सेशन फॉर योर सीए इंटर ऑडिट बैच। लेट मी टेल यू, टुडे यू पीपल हैव टेकन योर लाइफ्स सेकंड बेस्ट डिसीजन। सर फर्स्ट डिसीजन क्या था? सीए करना, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट डिसीजन है वो है इस ऑडिट बैच के लिए इनरोल करना, ठीक है। मुझे नहीं पता आपने अब तक ऑडिट के बारे में क्या सुन रखा है, कैसा सब्जेक्ट है, क्या है, नंबर आते हैं नहीं आते हैं, बट मैं आपको बता दूं भैया, जैसा जैसा मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगा, जैसे जैसे मैं आपको चीजें बताऊंगा, अगर आप प्रॉपरली उन चीजों को फॉलो करते हुए जाओगे, ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा, ठीक है। सो बिफोर आई बिगिन विद द टुडे सेशन, मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपना मेन चैट में क्विकली क्विकली, ग्रुप चैट में ऑन कर रहा हूं, बता दो आपका एग्जाम कब है, ठीक है। व्हेन इज योर एग्जाम? Jan 26, May 26, व्हेन इज योर एग्जाम? क्विकली टेल मी। मेन चैट में प्लीज आंसर। Jan 26, Jan 26। वैष्णवी, वैभव, अमन, पारस, धुन, अविनाश, मेका है, ठीक है, दिव्या, शालिनी, आयुष्मान, वेदांत, आई थिंक मोस्टली Jan 26 के स्टूडेंट्स है, राइट। अच्छा एक बात और बता दो, क्या आप अपना ग्रुप वन कंप्लीट कर चुके हो? मोस्टली जो भी बच्चे Jan 26 के लिए आए हैं, हैव यू पीपल डन विद, आर यू पीपल डन विद द ग्रुप वन? गिवन द पेपर इन सितंबर, ऑसम, मतलब हाँ फिर तो क्लियर हो गया ना यार, ऐसा मान लेते हैं। लेट्स अज्यूम दैट यू हैव गिवन द ग्रुप वन, दैट्स मींस यू हैव क्लियर्ड, वेटिंग द रिजल्ट्स, ग्रेट, रिजल्ट्स आर वेटेड, ग्रेट, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो विदाउट मच अडू, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू, ठीक है। एक बार आप मुझे बताना कि स्क्रीन आपको विजिबल है या नहीं। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, इज इट विजिबल फॉर एवरीवन? यस सर। सो दिस इज योर सीए इंटर ऑडिट बैच फॉर Jan 26, एंड आई थिंक द सेम बैच इज एप्लीकेबल फॉर May 26 ऑल्सो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सर, कहीं ना कहीं हमको थोड़ा डिसिप्लिन रखना है, ठीक है, हमारे अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाने के लिए एक ही तरीका होता है कि जो हम अपना डेली टारगेट सेट करें ना, वो ऐसा होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं अचीवेबल हो, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है सर। तो आपने क्या रखना है, बेसिक डेली टारगेट मिनिमम ये रखना है कि आपने रोज की एक क्लास रखनी है, 1 क्लास पर डे, ठीक है। जो भी मैं आपको उस क्लास में पढ़ाने वाला हूं उसको प्लीज मेक श्योर आप रिवाइज करते हुए चलना साथ साथ। क्या इतना अपने से हो जाएगा? हाँ सर, 1 क्लास पर डे हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगा। आपकी जो क्लास है मोस्टली 2.5 आवर्स की रहने वाली है, ठीक है, ऑन एन एवरेज 2.5 आवर्स की रहने वाली है, तो इजीली यू कैन मैनेज इट, ठीक है सर। अब आपकी मर्जी है, मॉर्निंग में करना है मॉर्निंग में करो, इवनिंग में करना है इवनिंग में करो। मुझे ऐसा लगता है थोड़े फ्रेश माइंड के साथ करो, जब भी करो फ्रेश माइंड के साथ करो, ठीक है। मॉर्निंग में कर रहे हो तो फ्रेश माइंड के साथ, इवनिंग में कर रहे हो तो दोपहर को एक 1 घंटे का 1.5 घंटे का नैप लेने के बाद फिर अगेन एक फ्रेश माइंड के साथ करना, ठीक है सर। इसके बाद सर जो भी आप एक हफ्ते में पूरे टारगेट्स कंप्लीट करोगे, उसका आपका वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने इनिशियल 5 डेज के लेक्चर्स कंप्लीट करे, 6 डेज के लेक्चर कंप्लीट करे, आपका टेस्ट आ जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, डेली रिवीजन कर रहे हो, हाँ सर, फिर टेस्ट के टाइम पे एक बार और रिवाइज करना है, सबको साथ में प्रिपेयर कर लेना इसी बहाने। राइट द टेस्ट एंड अपलोड द टेस्ट, ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना। देखो 30 मार्क्स का टेस्ट होगा आपका। अब ये मत सोचना कि मेरे को 30 में से 30 लाने पहली बारी में, नहीं सर। आईसीआई में पास होने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 40 या 50%। 30 का अगर मैं 50% भी करूं तो कितना होता है? 15 नंबर। मुझे इतना विश्वास है, अगर आप डेली चीजों को रिवाइज कर रहे हो जैसे जैसे मैं गाइड कर रहा हूं, और साथ साथ
प्रिपेयर भी कर रहे हो इस टेस्ट के लिए, आप आराम से 18 एंड अबव स्कोर कर लोगे, आपकी एग्जामिशन आ जाएगी। ठीक है, इस टेस्ट को देने के दो फायदे हैं। सबसे पहले तो जो आपने क्लास के लिए फीस पे करी है, ठीक है, वट एवर मनी यू हैव इन्वेस्टेड, आप इसको ऐसा मानो आप वसूल कर रहे हो। ठीक है, पर टेस्ट हम एग्जामिनर को पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी फीस वसूल होगी, पहली चीज। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती, ठीक है, बनिए दोस्त आए हैं, तुम मेरी बात समझ गए? समझ गए सर। इसके अलावा सर टेस्ट देने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, जो भी मैंने हफ्ते में पढ़ा है वो सब मैं अच्छे से कर पा रहा हूं। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। इसके अलावा सर हमारा डाउट सपोर्ट कहाँ पे होगा, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिला होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस कैसे मिलेगा। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपके सामने बीबी वर्चुअल्स की ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, होम पेज दिखेगा, एनरोलमेंट्स दिखेंगी, रिसोर्सेज दिखेंगे। ठीक है सर, इसमें जब आप देखोगे आपके एनरोलमेंट में ये आ रहा होगा, सीए इंटर ऑडिट रेगुलर एसके जेन 26, जिनका फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, उनका थोड़ा डिफरेंट आ रहा होगा, बट ऐसे ही कुछ एक बैच दिख रहा होगा। ठीक है सर, अब सर मैं रेगुलर बैच के अंदर का बता रहा हूँ, फास्ट ट्रैक विल ऑल्सो बी सिमिलर। अब जैसे रेगुलर बैच में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो ये ऑडिट लेक्चर्स के अंदर ये सारे लेक्चर आ रहे हैं, आपने कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके बस देखते जाने हैं लेक्चर, सिंपल है। अब सर इसके अलावा बाकी कंटेंट्स कहाँ हैं, तो ये टोपी दिख रही है, हाँ सर, इस पे क्लिक करोगे तो आपको सारे टॉपिक्स एक साथ दिख जाएंगे कंटेंट के। ऑडिट लेक्चर, क्लास नोट्स, क्लास नोट्स वो हैं जो हम क्लास में साथ साथ लिखते हैं। अब मुझे बताओ, क्लास नोट्स लिखोगे नहीं लिखोगे? साथ में लिखेंगे सर। जो भी नोट्स मैं लिखा रहा हूं वो आपने साथ साथ लिखते हुए चलने हैं। इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है ना प्रिपरेशन में, अंडरस्टैंडिंग में, लर्निंग में कम लगेगा। ठीक है, और हम सब चाहते हैं हमारा कम से कम टाइम में, कम से कम एफर्ट्स में सारी चीजें हो जाए, तो क्लास नोट साथ साथ बनाते हुए चलना। टेस्ट पेपर्स भी मैंने यहीं दे रखे हैं, क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम सब आपको एक साथ यहीं मिलेगा। उसके बाद टेस्ट सॉल्यूशंस में मार्किंग स्कीम मिल जाएगी। मैंने कई बार टेस्ट चेक गाइडेंस वीडियोस रिकॉर्ड करी जिसमें मैंने गाइड किया कि ऐसे ऐसे आंसर लिखना चाहिए था, तो वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। एंड इनिशियल कुछ डेज की बुक्स भी मैंने यहाँ पे आपके लिए अपलोड कर रखी हैं। ठीक है, इस तरह से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये रेगुलर बैच का था, सिमिलर यू विल गेट फॉर फास्ट ट्रैक बैच ऑल्सो। गॉट इट सर। एंड लास्ट में अब आपके मन में आएगा सर हम टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करें, तो यहाँ पे ना मोर वाला जो कॉलम है उस पर क्लिक करना, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज और दिख रही है, टेस्ट पेपर अपलोड लिंक, तो जैसे ही आपने टेस्ट पेपर लिखा इसी लिंक पे क्लिक करके आपने टेस्ट पेपर अपलोड करना है। ठीक है, अडोब का एक स्कैनर करके एक ऐप आती है, अडोब स्कैनर, वहां से उसको स्कैन करके पीडीएफ बना के आप अपलोड कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। तो ये कुछ गाइडेंस थी अबाउट द टेस्ट, अबाउट द डेली टारगेट्स, डाउट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम ग्रुप में। अच्छा एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने 3 सेक्शन बना रखे हैं, जनरल डिस्कशन, शुभम सर अपडेट, ऑडिट कॉन्सेप्चुअल डाउट। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स वाले डाउट है आप ऑडिट कॉन्सेप्चुअल डाउट्स में पूछोगे, जो मुझे आपको अपडेट देने हैं वो मैं शुभम सर अपडेट में डालूंगा। अगर आपको इधर उधर की बातें करनी है, ठीक है, मेरे टेस्ट में इतने आए, तेरे टेस्ट में कितने आए, ठीक है, मेरा एक चैप्टर हो गया, तेरे कितने चैप्टर हो गए, ये सब इधर उधर की बातें किस में करेंगे, जनरल डिस्कशन में करते हुए चलना। ठीक है सर, जितने भी रिसोर्सेज हैं मैंने आपको दिखा दिया, आपको ऐप में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर हमें नोटबुक कितने पेजेस की मेंटेन करनी है, एक बढ़िया रजिस्टर खरीद लो, 400 पेजेस का पूरा मैं भरवा दूंगा। ठीक है, फुल आपका रजिस्टर भर जाएगा, इतनी नोटिंग अपन क्लास में कर लेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट द सेम। ठीक है सर। अब सर जितने भी हमारे अपडेट्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने जैन 26 ले रखा है, अपन मई 26 भी अपन ऐड कर लेते हैं। ये सारे के सारे जो अपडेट्स हैं अबाउट दीज एग्जाम्स, ये आपको इन 2 चैनल्स के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, मैं वो अपडेट्स ग्रुप पे नहीं दूंगा, वो मैं इन चैनल्स पे दूंगा। बिकॉज कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने हमसे मान लो पहले क्लास ली थी मई में, उन्होंने अभी तक एग्जाम दिया ही नहीं, तो उन तक हमारे अपडेट्स कैसे पहुंचेंगे? तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करके रख लो, क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी। ठीक है, क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी, इसको आप ज्वाइन करो। जितने भी अपडेट्स हैं अबाउट योर ऑडिट फॉर योर एग्जाम्स, आरटीपी, एमटीपी, कोई अपडेट आएगा ईसीए की तरफ से, वो सारे मैं इस चैनल पे देता रहूंगा। ठीक है सर। प्लस हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करके चल सकते हो, जो भी वीडियोस है वो इस पे आती जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक इनिशियल गाइडेंस है, इसको आपने अच्छे से फॉलो करना है। नाउ बिफोर आई मूव अहेड एंड रैप अप दिस सेशन, बिकॉज आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, आपको भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी है, सारी चीजें करनी है। ठीक है, मुझे फटाफट सारे बच्चे एक बात बता दो, व्हाट इज योर टारगेट फॉर सीए इंटर ऑडिट? आप किस टारगेट के साथ बैच को ज्वाइन कर रहे हो? क्विकली टेल मी इन द मेन चैट बॉक्स। 80 प्लस ऋषि, वेरी गुड। 75, 80 अबव, 80 प्लस, 60, 80 प्लस, 80 प्लस, 70, 60 प्लस, 80, 70 प्लस।
आयुष्मान, दिव्या, वेरी गुड। श्वेता 75 प्लस, 80 प्लस। तो जस्ट बिफोर आई रैप अप, मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी सी एक मोटिवेशन मिले। मुझे नहीं पता अभी तक आपने इतनी सारी क्लासेस अटेंड करी हैं सीए इंटर की, आप में से कई सारे बच्चे ग्रुप 1 करके आए हैं, बट मैं आपको एक चीज दिखा सकता हूं, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द गेम ऑल अबाउट। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या कहा था, आज के सेशन के स्टार्टिंग में क्या कहा था, मुझे नहीं पता अभी तक आपने ऑडिट के बारे में क्या सुना है क्या नहीं सुना, बट मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा ना, दैट विल बी प्रॉपर फैक्ट्स, ठीक है। मई 2025 का जो ऑडिट का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर 300 प्लस ऑफ अवर स्टूडेंट स्कोर्ड 60 एंड अबव इन ऑडिटिंग। मैं यहाँ पे 40s और 50s में जो बच्चे पास हो गए, सीए फाइनल में चले गए, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ 300 प्लस सीए इंटर स्टूडेंट स्कोरिंग 60 एंड अबव, एंड आप हाईएस्ट मार्क्स देख सकते हो 93 मार्क्स इन ऑडिटिंग। समझ रहे हो? तो क्या ऑडिटिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है? यस सर। चलो, मैं कहता हूं मई 25 फिर भी चलो थोड़ा सा फेयरली इजी पेपर था, ठीक है। जैन 2025 जैसा इस बार का लॉ का पेपर आया ना सितंबर 25 में, दिल दहला देने वाला, वैसा ऑडिट का पेपर आया था जैन 2025 में। एंड वन ऑफ आवर स्टूडेंट स्कोर्ड ऑल इंडिया हाईएस्ट 94 मार्क्स इन ऑडिट, तरुण गोयल। बात समझ में आ रही है? यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो आपको गाइडेंस दी जा रही है क्लास में, उसको आपने अच्छे से ट्रस्ट करके चलना है। गिव मी अ थम्स अप इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। पक्का? डील डन? डन सर। अब सर, बिफोर आई रैप अप द टुडे सेशन, इससे पहले कि मैं सेशन को रैप अप करूं, मैं आप सबसे एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहता हूं। क्या आपने इस बैच की फीस पे कर दी है? जल्दी से बताओ, जितने बच्चों के चेहरे दिख रहे हैं, क्विकली ऐसे नोट करो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं मुझे, तुम दिख रहे हो, ठीक है। जल्दी से बताओ तुमने फीस पे करी है। वीडियोस ऑन रखनी है, जो वीडियो ऑफ करे वो नालायक नंबर 1, ठीक है। बोलो हाँ, करिए 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 करिए। मैं बोलता हूं अभी भी बाकी है। सर अब आप लालची हो रहे हो सर, अभी हमने पूरी फीस जमा करी है सर, आपने हमको लिंक भी भेजा सर मीटिंग का, अब आप कह रहे हो फीस पे नहीं करी। भाई, एक बात समझना, जो आपने फीस पे करी उससे आपको क्या मिला है? बैच का एक्सेस। क्या सीए फाइनल की टिकट मिल गई? जल्दी से बताओ, सीए फाइनल की टिकट मिली है क्या? नहीं सर। कैसे मिलेगी सीए फाइनल की टिकट? सर, उसके लिए थोड़ी सी एडिशनल फीस और लगेगी। वो क्या है? बिल्कुल सही कहा किसी ने चैट बॉक्स में, कंसिस्टेंसी। मुझे आपकी तरफ से कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हार्ड वर्क, हार्ड वर्क सुनने में बड़ा हार्ड लगता है। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। आई नीड सिंपल कंसिस्टेंसी फ्रॉम यू ऑल, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक सिंपल कंसिस्टेंसी रखते हो, लाइफ में आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं होने वाला। आप लोग भी ये मेरे साथ मानोगे ये बात? जीवन में चीजें हार्ड क्यों होती हैं? क्योंकि हम सिंपल चीजें नहीं करते। हेल्थ खराब क्यों होती है? हेल्थ हेल्थ वाला काम खराब क्यों होता है? क्योंकि हम एक सिंपल रूटीन फॉलो नहीं करते, टाइम पे नहीं सोते, घर का खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, ठीक है, सिंपल चीजें नहीं करते। ऐसे ही अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं, एग्जाम्स हार्ड कब लगते हैं? जब हम सिंपल कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ते। तो मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी आपने अपने मम्मी पापा की मेहनत की कमाई, देखो आई आई एम अज्यूमिंग सबके मम्मी पापा मेहनत से कमाते हैं, राइट? और आप सब एकदम छोटे छोटे बच्चे हो, आप लोग तो जाते नहीं कमाने। तो आपने जो भी अपने मम्मी पापा की मेहनत की कमाई लगाई है, अगर आप उस इन्वेस्टमेंट पे, मैं इसको एज अ इन्वेस्टमेंट देखता हूं, उस इन्वेस्टमेंट पे बेस्ट रिटर्न्स चाहते हो, तो दोस्तों आपको कंसिस्टेंटली क्लासेस कंप्लीट करनी है, ठीक है। एंड जो जो इंस्ट्रक्शन शुभम सर दें, ठीक है, वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस आई गिव यू इन द क्लास, आपने उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। तो ये आपने एकदम अच्छे से फॉलो करते हुए चलना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड अगर आप ये मुझे वादा करते हो, ट्रस्ट मी, जैसे इन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, आप भी परफॉर्म कर लोगे। डील डन? पक्का पक्का डील डन? यस सर। एंड एकदम चेहरे पे स्माइल रख के पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आई जस्ट बिलीव इन वन फैक्ट, चाहे कॉस्टिंग पढ़ो, चाहे एफएमएसएम पढ़ो, चाहे ऑडिट पढ़ो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टडी वेल, सब एकदम अच्छा होगा।